नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा को एक बार फिर से भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की आज हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जेपी नड्डा का कार्यकाल अब जून 2024 तक रहेगा, यानी कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा के चुनाव के दौरान वही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाले रखेंगे। आज देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके कार्यकाल को बढ़ाए जाने की घोषणा की। अमित शाह ने बताया कि जब वर्ष 2020 में जेपी नड्डा को भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के साथ ही जेपी नड्डा के कार्यकाल में पार्टी ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में हुए चुनावों में अपने परचम लहराया और लगातार चुनाव भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन प्रभावशाली बना रहा। चाहे बात संगठन के विस्तार की हो, चाहे राज्यों में चुनाव जीतने की हो, लगातार जेपी नड्डा ने अपने रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए भाजपा को मजबूत किया और उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले उनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा करके जून 2024 तक जेपी नड्डा को भाजपा का अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला लिया है। दरअसल अगर जेपी नड्डा की बात करें तो जेपी नड्डा को पहले पहल जून 2019 में भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय देश में चुनाव होना था और उस दौरान जब जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद 1 साल तक वो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ही भाजपा में अपनी कमान संभाले रखे और बाद में वर्ष 2020 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद देश में अलग अलग को ऐसे मौके आए जब चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे अन्य कारण हो, उन जगहों पर जेपी नड्डा ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दिखाई और इसी का वजह है कि इस बार एक बार फिर से आज जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भाजपा की बैठक हुई तो उस बैठक में इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। और अगर आने वाले समय की बात करें तो अगले 1 वर्ष जेपी नड्डा के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। इसे ऐसे देखिए कि अगले 1 वर्ष में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, वहीं लोकसभा का चुनाव भी अगले वर्ष होना है। इसमें इस वर्ष की अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल ही कर्नाटक में होने वाला विधानसभा का चुनाव बेहद अहम है। वहां भाजपा को अपनी सरकार बनाने के लिए अपनी रणनीति को मजबूत करने की आवश्यकता है। नागालैंड में इसी वर्ष चुनाव है। इसके अलावा अगले 1 वर्ष के दौरान अलग अलग राज्यों में 7 जगहों पर चुनाव होने हैं। इन चुनावों के अतिरिक्त सबसे मुख्य बात रहेगी कि अगले वर्ष जो लोकसभा का चुनाव होगा तो उस लोकसभा के चुनाव में भाजपा को मजबूत करना। यही कारण है कि आज जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को 1 वर्ष के लिए विस्तारित देने की घोषणा करते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेगी, लेकिन संगठन को मजबूत और विस्तारित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान जिस तरीके से जेपी नड्डा काम कर रहे हैं, उनकी इस कार्यकुशलता को और बेहतर तरीके से अगला 1 वर्ष में मौका मिलेगा जब पार्टी उनके नेतृत्व में मजबूत होगी और अगला चुनाव भी हम बड़े स्तर पर जीतेंगे। और यह वर्ष 2019 में जितने बड़े चुनाव को हमने जीता था उससे भी ज्यादा बड़े स्तर पर अगले बार हम चुनाव में जीत हासिल करेंगे। जेपी नड्डा पर भाजपा ने जो यह भरोसा जताया है, भरोसा अगले 1 वर्ष के दौरान उनके लिए अग्नि परीक्षा की भी भांति है, क्योंकि 7 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के परिणाम यह बेहद कई हद तक दर्शाएंगे कि भाजपा को के संगठन को मजबूत करने के लिए नड्डा ने जो कार्य किया है वह काम किस तरीके से अप्रभावी होता है और कैसे वह वोटों में कन्वर्ट होता है। तो देखना होगा कि जेपी नड्डा का यह जो कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है वह अगले 1 वर्ष में होने वाले 7 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव और इसके अतिरिक्त अगले लोकसभा चुनाव में क्या अहम भूमिका निभाता है। हम तमाम अपडेट्स आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज 4 नेशन पे।